प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान चलाया गया है, जिसमें 63,000 जनजातीय गांवों का विकास किया जाएगा एवं 5 करोड़ आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के विकास के लिए आजीविका गतिविधियों के लिए रियायती ऋणों पर बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी। एकलव्य योजना के तहत 110 विद्यालयों में जनजातीय विद्यार्थियों के लिए समाज कक्षाएं, ये उनको अच्छी शिक्षा मिले, इस बात को ध्यान में रखते हुए 110 विद्यालयों में इस प्रकार की समाज क्लास लगाने की योजना सरकार ने बनाई। इन पिछले 10 सालों के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक फैसले लिए। धारा 370 को हटाने से लेकर श्री राम मंदिर का निर्माण, 3 तलाक विरोधी कानून जैसे निर्णय प्रधानमंत्री जी के मजबूत इरादों का उदाहरण है। प्रधानमंत्री जी के यशस्वी कार्यकाल के प्रभाव ने भारत को विश्व भर में सबसे महत्वपूर्ण देशों के बीच लाकर खड़ा कर दिया। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व की आज 5वीं शक्ति के रूप में है, वही भारत तीसरी शक्ति बने दुनिया की, इसकी ओर भी आगे बढ़ रहे। एक समय था जब कांग्रेस के शासन में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की कोई पूछ नहीं होती थी, भारत को वो महत्व नहीं मिलता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश इतना मजबूत हुआ है कि जब भी भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। विश्व भर में कहीं भी यदि 2 देशों में संघर्ष चल रहा हो तो शांति स्थापित करने के लिए दुनिया भर की ओर से आशा की नजरें भारत की ओर होती हैं। और जब भी कोई विश्व में ऐसा संकट आता है, सभी की नजरें भारत की तरफ रहती हैं कि भारत देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका समाधान निकालेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता के आदर्श है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश हित के लिए दिन रात काम करते हुए 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प देश की जनता ने लिया है, जरूर इसको पूरा करने के लिए देश के सभी लोग आज अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2047 आज का देश एक विकसित राष्ट्र बनेगा, मजबूत भारत बनेगा। और आज हरियाणा प्रदेश में भी जिस प्रकार से चुनाव चले हुए, हरियाणा प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत से हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ लोगों का आशीर्वाद लेकर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार इस 2024 के चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी और दूसरी बार हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो दूसरी जन आशीर्वाद रैली सोनीपत लोकसभा में जो निश्चित हुई है, दोपहर 12 बजे जन आशीर्वाद रैली 26 तारीख को होगी। एक हिसार जिले में भी उसका भी स्थान और जगह निश्चित कर दी गई है। हिसार जिला में इस सोनीपत लोकसभा की रैली के संयोजक की जिम्मेवारी मेरी है और हिसार लोकसभा में जो प्रधानमंत्री जी की रैली होगी, कुलदीप बिश्नोई जी उस रैली के संयोजक रहेंगे। जो पलवल में 2 तारीख को 10वें महीने की 2 अक्टूबर को जो रैली होगी, उसके संयोजक कृष्णपाल गुर्जर जी रहेंगे। इस प्रकार से पार्टी की तरफ से व्यवस्था की गई। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिस प्रकार का आरोप कांग्रेस के नेता लगाते हैं, विपक्षी और भी नेता लगाते हैं, आज हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है, देश की जनता जानती है कि कांग्रेस ने इसे जो झूठ की और लूट की राजनीति की है। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोलकर जो हरियाणा प्रदेश को भी लूटने का काम किया और उसका ताजा उदाहरण अभी जो
उम्मीदवारों के नॉमिनेशन कांग्रेस पार्टी ने लिए, उसमें भी कार्यकर्ताओं को लूटने का काम किया। जहां उनको पता था कि सीटिंग विधायकों को टिकट देना है, वहां से भी कार्यकर्ताओं को लूटने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी ने जो झूठ बोली है, पिछले चुनाव में भी जिस प्रकार से उन्होंने संविधान को लेकर झूठ बोली, वो बात अमेरिका में जाके उनके नेता राहुल गांधी ने, उनके मुख से सच्चाई निकली, वो भी अमेरिका में जाके निकली कि एससी समाज के लिए और ओबीसी समाज के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है, वो उसको खत्म करने का काम करेंगे। और वो किसको देना चाहते हैं, कांग्रेस ने स्पष्ट करना चाहिए कि एससी समाज का और जो ओबीसी समाज के आरक्षण को खत्म करने की बात की है, इस आरक्षण को वो किसको देना चाहते हैं। आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। जागरूक आप मतदाता हैं, रिपोर्टर हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकार भाइयों से भी मैं निवेदन करूंगा, भारतीय जनता पार्टी की 10 वर्ष से सरकार हरियाणा प्रदेश में, और हमने प्रत्येक जिले में मेडिकल सुविधा में जो सुधार किया है, जहां 50 बेड का हॉस्पिटल था वहां 100 का करने का काम किया, जहां 100 का था वहां 200 और 300 का भी करने का काम किया है। और प्रत्येक जिला के अंदर मेडिकल सुविधा देने का हमने काम किया। हमने प्रत्येक 20 किलोमीटर पर शिक्षा के लिए कॉलेज बनाने का काम किया, जो विकास के काम हुए। और ये आकलन भी कर सकते हैं कि 2014 से पहले हरियाणा प्रदेश में सड़कों की हालत कैसी थी, कितनी चौड़ी सड़कें थी, कितने किलोमीटर की सड़कें थी, ये आकलन भी ऑन रिकॉर्ड है। कांग्रेस के लोग झूठ बोलने में इतने माहिर हैं कि वो शर्म भी उनको नहीं आती। बिजली के बारे में, किसान को हर खेत को पानी देने के बारे में, और जब कांग्रेस का राज था तो उस समय 8 से 6 घंटे बिजली किसान को गांव में मिलती थी। आज हमने 18 से 23 घंटे बिजली देने की व्यवस्था पूरे हरियाणा प्रदेश में की है। बिजली में सुधार किया है, हर घर में नल से जल देने की व्यवस्था हमने की है। सड़कों के मामले में आज हरियाणा 1 नंबर पर है। जितने नेशनल हाईवे हरियाणा में बने और बाकी देश से हरियाणा सबसे आगे। और रोजगार के मामले में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का 10 साल का जो शासन, उन्होंने 86,000 बच्चों को रोजगार देने का काम किया। हमने 1,44,000, ये ऑन रिकॉर्ड, जो हमने 1,40,000 युवाओं को रोजगार देने का काम किया, बगैर पर्ची खर्ची के मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया। वहीं हमने 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को भी नियमित करने का काम किया। हमारी सरकार की बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रत्येक महिला का जो सम्मान है हमने करने का काम किया, किसान को जो सम्मान देने का काम किया, युवाओं को रोजगार देने का काम किया, और गरीब कल्याण की योजना गरीब के घर तक जो पहुंचाने का हमने काम किया। ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आज ही 2 जन आशीर्वाद रैलियों को संबोधित करेंगे। एक रैली लोहारू में होगी बहल में, और दूसरी फरीदाबाद में आज रहेगी 5 बजे, और बहल में है 3 बजे। और राजनाथ जी, देश के अन्य केंद्रीय नेता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, अनेक नेताओं के प्रोग्राम बने हैं। जैसे ही डेट फाइनल होगी हम आपको बताने का काम करेंगे। हमारा घोषणा पत्र कल ही 18 तारीख को देश के गृह मंत्री अमित शाह जी उसको जारी करेंगे और मीडिया के सामने करेंगे। बहुत सारी ऐसी नई घोषणाएं होंगी, और जब हम संकल्प पत्र जारी करेंगे तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो अमित शाह जी जब जारी करेंगे तो उसमें सारी चीजें आपको बताने का काम करेंगे। भारतीय ये जो कांग्रेस पार्टी सपने लेकर सोते हैं, जो कांग्रेस पार्टी ने सपने सजाए हैं, उनके सपने अधूरे रहेंगे। और आज देश की जनता ने जिस प्रकार से
लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में सरकार बनी, उस समय भी कांग्रेस ऐसे ही बोलती थी। और हरियाणा प्रदेश में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हमारी पार्टी 2 से स्पष्ट बहुमत पर पहुंची है। 2 से 303 तक हम पहुंचे हैं। आज भी 2 से हम 240 पे हैं। और इस देश का नेतृत्व किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी आप सबने देखी है, किस प्रकार से पूरी दुनिया में भारत विकास के दौर में सबसे आगे बढ़ा। और अब 2014 से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ा है, दुनिया भी भारत का लोहा मानती है। आज आर्थिक दृष्टि से 5वें नंबर के हैं और तीसरे नंबर पर जाने में बहुत समय नहीं लग रहा है, बहुत जल्दी तीसरे नंबर पर देश होगा, आगे बढ़ रहे हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने जो सपना सुझाया है सरकार बनाने का, अभी तो उनको यही नहीं पता उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी तो जिस प्रकार से उन्होंने कुमारी शैलजा का अपमान करने का काम किया है, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ हरियाणा प्रदेश में लगी है, तो वहीं कांग्रेस में बहुत भारी विद्रोह है, बहुत भारी उनमें गुटबाजी है। और उसका ताजा उदाहरण अभी जिस प्रकार से कुमारी शैलजा के बारे में बयानबाजी उन्होंने दी है, वो सबके सामने। है जी, केजरीवाल जी ने जो बात पहले बोली थी कि आरोप लगते ही मैं कुछ ही छोड़ दूंगा, और खूब चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे, मीडिया के सामने बोलते थे, मंचों से बोलते थे। और जब जेल से ही सरकार चलाने का जो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है वो सबके सामने है। वो जो कहते हैं वो करते नहीं है, उसके उल्ट करते हैं, बड़ी बड़ी झूठ बोलने में वो माहिर हैं। और वो हरियाणा में अभी आएंगे तो हरियाणा की जनता उसका जवाब देगी। उनका कोई भी अभी जब तक मुख्यमंत्री ना बने, जब तक उनकी बातें ऐसे ही होती हैं, हवा हवाई बातें होती है उनकी। वो कौन बनाएगा, वो सच्चाई किसी को बताते भी। गोपाल कांडा के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं है किसी प्रकार। कौन कह रहा है? आज स्टेटमेंट है वो प्रत्याशी ने जो नामांकन पत्र वापस लिया है उसको आज बुला के बातचीत करेंगे। तो उसके वापसी के बाद अभी इस प्रकार का समर्थन का कोई पत्र पार्टी की तरफ से जारी नहीं किया। आज कोई भी भारतीय जनता पार्टी का जो पदाधिकारी है, हमारा नेता है, कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार में नहीं है। वो सब से बातचीत करके उन सब के फार्म उठवा दिए गए। मैनिफेस्टो जो जारी होगा वो आपको बता दिया जाएगा, सिनोप्स का।